साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलिए, मैं एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ करंट अफेयर, बहुत महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है वही आपके लिए मैंने कलेक्ट किया है। ये करंट अफेयर 29 मई का, और 29 मई के दौरान कुछ ज्यादा तो नहीं लेकिन 2-3-4 महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिस पर आपको ध्यान रखना। पहला तो एक यहाँ नाम लिखा हुआ है नासा। तो नासा के बारे में जानते होंगे, सुनते होंगे। जैसे इसरो है भारत का, वैसे अमेरिकी स्पेस एजेंसी का नाम नासा। तो नासा का पहले तो फुल फॉर्म याद रखना है, जो कभी कभी एक बेसिक तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। तो नासा का पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये आपको कभी कभी पूछ देगा फुल फॉर्म। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नासा कहते हैं। और ये नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, बहुत बड़ी काम करती है स्पेस में, अंतरिक्ष में। तो इसकी एक बड़ा उपलब्धि होने वाला था, एस्ट्रोनॉट मतलब एक अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करने का प्रोग्राम था। और ये लॉन्चिंग थी अमेरिकी धरती से आईएसएस पर। आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, अंतरिक्ष में भी अंतरराष्ट्रीय एक अंतरिक्ष स्टेशन है। तो यहां से अमेरिका अपने यहां से कुछ अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का लॉन्चिंग का प्रोग्राम था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ये लॉन्चिंग टल गया, सस्पेंड हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया। आगे इसकी फिर लॉन्चिंग की जाएगी। तो ध्यान रखना है, ये एक घटनाक्रम जो साइंस के क्षेत्र में है। नेक्स्ट है एडीबी, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र को एक लोन अप्रूव किया है 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। तो बहुत बड़ा लोन है, क्योंकि महाराष्ट्र आज बहुत प्रभावित है कोरोना से और उसको हेल्प की जरूरत है। और इस रूप में ध्यान रखना है कि एडीबी ने महाराष्ट्र को सपोर्ट करने के लिए 177 मिलियन डॉलर का एक लोन अप्रूव किया है। तो एक बड़ा महाराष्ट्र के लिए एक सहायता राशि है लोन के तौर पर, यह ध्यान रखना। अब यहां चीन से एक न्यूज है कि चीन ने व्यापार को प्रभावित करने के लिए भारत से पोर्क का आयात बंद कर दिया है। तो ध्यान रखना है, पोर्क। तो पोर्क क्या होता है? तो पोर्क जो होता है ये सुअर के मांस को कहते हैं। तो सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं, बकरे के मांस को मटन कहते हैं, गाय के मांस को बीफ कहते हैं। तो इस रूप में ध्यान रखना है कि भारत से सुअर के मांस का निर्यात होता है और इस रूप में चीन यहां से इंपोर्ट करता है। लेकिन जो विवाद हुआ अभी हाल फिलहाल में लद्दाख के क्षेत्र में, उसके कारण चीन ने भारत से पोर्क का आयात प्रतिबंध कर दिया है। अब पोर्क का आयात बंद हो गया। तो ध्यान रखना है कि चीन ने भारत के पोर्क को इंपोर्ट करने से बैन लगा दिया। यहां से पोर्क नहीं जाएगा चाइना। तो ध्यान रखना। नेक न्यूज है, भारत में ही एशियाई देशों के अंतर्गत सर्वाधिक कोविड-19 के संक्रमित मामले मिले। मतलब कल एक घटना घटी कि ये शुरुआती दौर में जो दिख रहा था कि भारत में संक्रमण बहुत धीरे है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज ये एशियाई देशों में टॉप पर है। मतलब अगर टॉप कंट्री में संक्रमित इन्फेक्टेड लोगों के देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा है। और ध्यान रखना है कि भारत में ये संक्रमण 1,60,310 पहुंच गया। और ये न्यूज बहुत ही एक चुनौती है, एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा मामला या दूसरे नंबर पर 1,59,797 मामले के साथ टर्की का नंबर है। तो टर्की, जिसको तुर्की भी कह सकते हैं, तो तुर्की है ये। और तुर्की का नंबर सेकंड है, भारत का नंबर संक्रमण के मामले में प्रथम हो गया एशियाई कंट्री में। चीन जहां से शुरू हुआ था उसको भी पीछे छोड़कर आज भारत जनसंख्या की वजह से, प्रवासी मजदूरों के आवागमन या ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे सरकार की सभी संस्थाएं काफी चिंतित है। तो ध्यान रखना है। इसके अलावा इसी के दौरान जो प्रवासी मजदूरों की घटनाक्रम घट रही है, आवाजाही, इसमें आकलन से पता चला कि 80% जो प्रवासी लेबर्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स, वो उत्तर प्रदेश और बिहार से बिलोंग करते हैं। मतलब यहां पर पता लग रहा है कि देश में ये दो ऐसा राज्य है जहां पर रोजगार की कमी है, और रोजगार की कमी की वजह से यहां से लोग पलायन करते हैं और देश के अन्य राज्यों में जाकर काम ढूंढते हैं। तो ये एक चुनौती है उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए। सरकार को काम करने की जरूरत है, लोगों को अपने जगह पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार को एक नए सिरे से, जीरो लेवल से शुरू करने की जरूरत है। कोरोना ने एक नया चुनौती दिया है, प्रवासियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का एक नया योजना बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है
उत्तर प्रदेश और बिहार से ही सबसे ज्यादा माइग्रेंट देश स्तर पर काम के लिए जाते हैं। अब यहां एक और न्यूज है, एफडीआई, फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, विदेशी निवेश। तो ये ध्यान रखना है। तो विदेशी निवेश के मामले में भारत एक पसंदीदा स्थल बन गया है वर्ल्ड लेवल पर, और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती है। खासकर कोविड-19 के बाद तो भारत एक हॉट स्पॉट के रूप में उभर रहा। आने वाले समय में हो सकता है कि यहां बहुत ज्यादा निवेश हो, और इस रूप में दिखता भी है कि विदेशी निवेश 2019-20 का जो कैलेंडर ईयर था उसमें भारत का ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ करके 18% वृद्धि हो गया, और 18% वृद्धि के साथ 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। तो ये ध्यान रखना है, ये गुड न्यूज है भारतीय इकोनॉमी के लिए कि लोग यहां आना चाहते हैं, यहां पर अपना व्यापार लगाना चाहते हैं। इसी में ध्यान रखना है कि कर्नाटक से एक न्यूज है कि कर्नाटक ने 5 राज्यों के लोगों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। तो 5 राज्यों के एंट्री पर ट्रेन और विमान सेवा को कर्नाटक अपने यहां शुरू नहीं करने देगा, या इन राज्यों से कर्नाटक लोग नहीं जा पाएंगे। ये कर्नाटक राज्य का एक डिसीजन है, निर्णय है। तो ध्यान रखना है 5 राज्य, जिसमें आपको ध्यान रखना राज्यों का नाम। फिर एक है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आप कर्नाटक नहीं जा सकते हैं। राजस्थान है, राजस्थान के बाद गुजरात है, गुजरात के बाद तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के बाद एक है मध्य प्रदेश। तो इतने लोगों को अब कर्नाटक अभी फिलहाल जाने पर रोक है। ये कदम चाहती है सरकार, कर्नाटक की सरकार ने कोविड-19 को ध्यान में रख करके अपने स्टेट का हेल्थ रजिस्टर बनाने का भी योजना बनाया, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो यही आपका 29 मई का महत्वपूर्ण घटनाक्रम, इसको देखें और फिर हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।